की श्रद्धा मान्यता होती है वही चीज हो जाती है। मैंने कहा तुम्हारे बाप को, तुम्हारे दादे को पूंछ लगाकर बंदर बनाकर नीचे लिख दूं, है सुखराम सेठ, ऊपर बंदर का मुंह लगा दूं और लंबी पूंछ लगा दूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि बुरा? क्यों जी? तो शर्म आनी चाहिए। वो वीर योद्धा, ब्रह्मचारी, वेद विद्या से युक्त, संस्कृत भाषी, जिसके मिलते ही राम लक्ष्मण को कहते हैं इतनी शुद्ध भाषा बोल रहा है, लगता है इसने व्याकरण का भी अध्ययन किया हुआ है? जिसको पूछे बिना राम काम नहीं करते थे उसके पूछ रोक दी, बंदर बना दिया। मैं एक बार कुल्लू से चला आ रहा था मनाली, शाम के 4 बजे गाड़ी में खटपट हुई, खटपट खटपट खटपट। मैं देखने लगा क्या चक्कर है, ऐसा तो नहीं कोई पहिया ढीला हो गया हो, छत की खिड़की हिल गई हो, क्या बात है? कुछ बात समझ में नहीं आई। आगे मेरे एक सवारी बैठी थी, कहने लगे महाराज क्या देख रहे हैं? मैंने कहा आवाज आ रही है, कुछ गड़बड़ ना हो क्योंकि गाड़ी घूम फिर के जा रही है, पर्वतीय मार्ग है, कुछ भी गड़बड़ हुई तो सब मरेंगे। कहते बैठ जाओ आप, कुछ नहीं होता। मैं कहा क्यों, ये बताओ आवाज क्यों आ रही है? कहता आपकी सीट के नीचे हनुमान जी बंधे हुए हैं। मैंने क्या कहा? बोले बैठो ना, आपकी सीट के नीचे हनुमान जी बंधे हुए हैं। मैंने मेरी सीट के नीचे हनुमान जी बंधे हुए हैं, वो ही शोर कर रहे हैं। मैं जब नीचे देखा तो एक बंदर बांध रखा था जिसके गले में घाघरा और हाथों पैरों में घुंघरू थे। जब मैंने ये शब्द सुने, इच्छा हुई, खड़ाऊ थी उन दिनों मेरे पास, आपने देखा होगा खड़ाऊ पहनता था, खड़ाऊ मेरे पास थी, इच्छा हुई कि खड़ाऊ उठाकर इसका जरूर बंदर बना दूं मैं आज। जिस दुष्ट को शर्म नहीं आती कि हनुमान जी को बंदर बता रहा है नाचने वाला, तुम्हें कब अकल आएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इन्हीं बातों को लेकर विधर्मी आप पर आरोप करते हैं। हनुमान, हां उनकी छोटी विशेष थी, कहते हैं बचपन में गिर गए थे और इतने बलवान थे, जिस चट्टान पे जिस पत्थर पे गिरे पत्थर टूट गया, हनुमान नहीं टूटा। बलवान था, योद्धा था। वानर, क्या अर्थ है वानर का जानते हो? वाह नर, वाह नर, बलवान, महान, चरित्रवान, विद्वान नर, ये बंदर नहीं। थोड़ा सोच लिया करो। हम जोधपुर गए, मेरे साथ 2 भजनोपदेशक थे। जैसे ही घर में भोजन के लिए घुसे, सामने फोटो लगी हुई थी वही पूंछ वाली। तो भजनी ने कह दिया क्या टांग रखा है, उतारो इसको। उन्होंने कहा देखो आप आराम से भोजन करो और ऐसी बात मत करो, हमारी पूरी श्रद्धा है। मैंने कहा विवाद ना हो जाए। मैंने कहा भैया भोजन कर लो, बाद में बात करेंगे। भोजन उन्होंने 4-5 रोटी खानी थी, मैंने 2 खानी थी। मैं 2 रोटी खाकर आंच बंद करके हाथ धो के बैठ गया। मैंने कहा भैया जरा आपसे चर्चा करेंगे, कुछ आप कह रहे थे। बोलो देखो आचार्य जी, ये तो श्रद्धा की बात होती है, मानो तो कंकर मानो तो शंकर है। मैंने कहा ये तुम्हारी विचारधारा, मेरी नहीं है। कहने लगे क्यों? मैंने कहा केवल मान लेने से कोई वस्तु अपने गुण धर्म नहीं बदलती। तुम आग के अंदर हाथ डाल दो, नहीं 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 बर्फ है, बर्फ जलेगा नहीं। क्या ये बिजली की तारें दौड़ रही है, उंगली डाल दो अंदर, नहीं 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 बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, ये बिजली बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत प्यार करती है, ये तो चंदन की लकड़ी, जरा लगाना हाथ। वो कहता नहीं जी ये तो अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। मैंने कहा अच्छा काहे को तुम बात बढ़ाते हो, चलो प्रसाद खाओ। जोधपुर की मिर्च तुमने देखी होगी, देखने में नाटी लेकिन भयंकर तीखी। हमने क्या किया, एक मिर्च दे दी उसको। अरे मैंने कहा चलो भगवान छोड़ो, काहे का झगड़ा करते हो, तुम प्रसाद खाओ। उसके हाथ में मैंने मिर्ची रखी, कहने लगा ये कैसा प्रसाद? अरे भले मानस, तुम मिर्ची समझ के मत खाओ, इसको जलेबी समझ के खाओ कि मैं ब्यावर की शुद्ध घी की जलेबी खा रहा हूं। काय को मिर्च समझ के खाते हो? श्रद्धा बनाओ, श्रद्धा। उस मूर्ख ने मिर्च खाई, जब चरचरी लगी, मैंने कहा क्या बात है, कड़वी लग रही है? लगता है कि तूने श्रद्धा पूरी नहीं बनाई, दोबारा बना पूरी श्रद्धा। नहीं मैं जलेबी खा रहा हूं, मैं मिर्ची नहीं खा रहा। उसने और खाई, अब और खाई तो और जल गया मुंह। फिर मैंने कहा क्या बात है, अभी भी कड़वी लगी? लगता है कि तूने पूरी श्रद्धा नहीं की, एक बार और खा, पूरी श्रद्धा बना।
जब तीसरी बार मैंने उसको खाने के लिए कहा, उसने हाथ जोड़ दिए, उसकी नाक में से पानी, उसकी आंख में ने पानी, उसके कान जल रहे थे, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर पैरों में कहने लगा, महाराज क्षमा करो, अब इसके बाद कभी झूठी श्रद्धा नहीं करूंगा, तुम भी होश में आ जाओ, मूर्खता को छोड़ दो, मैं इस तख्त पर बैठा हूं। नहीं नहीं नहीं, तख्त नहीं है, ये तो हेलीकॉप्टर है, उड़ भाई उड़, ले जा मेरे को यहां से सीधा हिमाचल। चला जाएगा क्या? है चला जाएगा? एक गधी को खड़ा कर लो और एक बाल्टी रख लो। हमने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा ये श्रद्धा से काम कर रहा है। बोले कैसी श्रद्धा? मैं कहा बोल बोल बोल। बोले क्या बोलूं? अरे तू जर्सी गाय है, तू 15 किलो देती, निकाल इसका दूध 15 किलो, निकाल गधी का। कुछ तो अकल से काम करो, कौन से युग में चल रहे हो? भारत का संविधान भी कहता है इंक्वायरी एंड रिफॉर्मेशन। अपनी बुद्धि को, अपने कर्मों को वैज्ञानिक रखो, पाखंड से बचो, खंडन और मंडन, असत्य का खंडन करो और सत्य का मंडन करो, और यही हमें रामायण सिखाती है। ध्यान रखना इस बात। हनुमान ने सहायता की, सहयोग किया, राम को पूज्य मानते थे, सीता को माता मानते थे, उनके कारण सीता वापिस आई और हमने उसे बंदर बनाया। इससे ज्यादा कोई शर्म की बात नहीं। अच्छा एक बात पूछूं, तुम्हारे इस नगर में किसी परिवार में किसी बच्चे ने बंदर के रूप में जन्म लिया? मैं देखा हूं प्रवचन के पश्चात। क्या नाम था? हनुमान की माता का नाम अंजना देवी, पिता का नाम पवन। दोनों पुरुष, मनुष्य, मां भी मनुष्य है, पिता भी मनुष्य है, और बच्चे बंदर पैदा हो गए। कौन सा इंजेक्शन लगाया था भाई? तुम्हारे पैदा हुआ कभी? छोड़ दो इस पाखंड को। आर्य समाज, देव दयानंद, आर्य समाज के वैदिक विद्वान आपको मार्ग दिखाते हैं और राम के सत्य जीवन से जोड़ने आते हैं। राम के जीवन को समझो। मैं